बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाकसार मज़हर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज की जो वीडियो है वो है ब्रांड वॉच के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरी वीडियो भी क्यों रिकॉर्ड की जा रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश कर आई। इसकी ज़रूरत के हवाले से भी मैं बताऊंगा। मैंने इस हवाले से मज़ीद रिसर्च करके निकाल रखी है आपके लिए। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने इसके जो जवाज़ात हैं, जो इसके हवाले बनते हैं, मैं उस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पे समझाऊंगा और मुकम्मल रोशनी डालूंगा इस हवाले से। जो नए मैंने नुक्ते निकाले हैं, जो नए सवालात मेरे सामने आए हैं, मैंने रिसर्च किया है, क्योंकि मेरी आदत है कोई भी मामला हो तो मैं पहले उस पर अच्छी खासी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही उसके हवाले से कुछ बोलना पसंद करता हूँ। अब दूसरी बात, ब्रांड वॉच के नाम से मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, मैंने वहाँ पहली वीडियो डाल रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर ये आप दूसरी वीडियो देख रहे हैं तो। उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो ब्रांड वॉच है ये काम किस तरह करती है, आपसे किस तरह हिस्से लेती है और आगे किस तरह करती है। और जो मेंबर होता है यानी कि जो आपको ज्वाइन कराने वाला है वो इसमें किस तरह काम करता है और उसको क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें मैंने तो बयान कर दी हैं। आज की वीडियो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पर ये होता था कि जो बंदा यानी कि ब्रांड वॉच को ज्वाइन करता था तो उसको क्या करते हैं कि 1 साल तक रोज़ाना 50 रुपये मिलते हैं। और जो मेंबर होता है वो तो बंदे इकट्ठे करके उसकी मंथ की सैलरी लग जाती है। वो आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं उसमें क्या बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया है वो मैंने नोट किया है पर ऐड के हिसाब से। देखें, अब हम YouTube पे काम कर रहे हैं, YouTube की तरफ से हमारी अर्निंग है, मोनेटाइजेशन ऑन है, चल रही है। तो हमें जो अर्निंग मिलती है YouTube की तरफ से वो तकरीबन 2800 व्यूज़ पर $1 मिलता है। 2800 व्यूज़ पर $1 मिलता है। अब आज के हिसाब से जो मौजूदा डॉलर का रेट है वो 280 रुपये है। आप 2800 ऐड को 280 पर तकसीम करें तो 10 व्यूज़ पर हमें ₹1 मिलता है पाकिस्तानी। इस हिसाब से यूँ मालूम हुआ कि अगर मेरी यूट्यूब वीडियो पर 10 व्यूज़ पड़ते हैं तो मुझे 10 व्यूज़ का ₹1 दी जाता है। और अगर 250 पढ़ेंगे तो 280 रुपये बनेंगे, जो कि मौजूदा करेंसी के हिसाब से हैं। अब हम इस पे बात करें ब्रांड वॉच पे। ब्रांड वॉच क्या है कि आपको ज्वाइन करा दिया जाता है, आपकी एक लॉगिन आईडी बन जाती है, तो आप लॉगिन करने के बाद उस पर आ जाते हैं। जब उस पर आते हैं तो क्या होता है कि आपको रोज़ाना एक ऐड दिया जाता है, चाहे वो यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो, टिकटॉक का हो या किसी और प्लेटफार्म का, वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो ऐड आता है आपने उसको देखना होता है और उसका स्क्रीनशॉट बना के वॉचर पे जाके अपलोड करना होता है। और आपको कितने मिलते हैं जी? आपको 50 रुपये मिलते हैं। 50 रुपये मिलते हैं। आप देखें, आपने क्या किया, एक वीडियो का ऐड देखा जाके, यानी कि वीडियो जाके देखी जो भी उन्होंने लगाई होती है पीछे से, क्योंकि जो वो वीडियो दिखवा रहे हैं वो उधर से पेमेंट ले रहे हैं। और आपको क्या किया हुआ है कि आपको एक वीडियो भेजती हैं, आप कुछ लारे लगाया हुआ है, आप एक वीडियो देखते हैं और उसको क्या करते हैं जी, जाके उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपलोड करके उनको बता देते हैं कि मैंने वीडियो देखी है, उनको सबूत होता है तो वो आपको 50 रुपये मुंतकिल कर देते हैं। आपको ये बताने लगा था कि हमें तो यूट्यूब देता है 10 व्यूज़ पर ₹1 और आपको एक व्यूज़ यानी कि एक ही वीडियो का व्यूज़ जो वो भिजवा रहे हैं आपको लिंक करके, वो देखने पर आपको मिल रहा है 50 रुपया। तो अब मुझे ये बताएं कि ऐसा तो कोई प्लेटफार्म ही नहीं है को मतलब कि हम वहाँ पे जाके इतने देखें तो हमें जो YouTube तो फिर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो कोई इसी तरह के प्लेटफार्म ढूंढे ब्रांड वॉच जैसे, जहाँ पे हमें एक ऐड के 50-50 मिलें और रोज़ाना से आराम से जो 20 ऐड दिखवाए और आराम से 1000 रुपये जो है अर्निंग वो कर ली। लेकिन ऐसा यूट्यूब पे नहीं है। ये मैं आपको रियलिटी रख रहा हूँ। आपको मेरी ये जो बातें हैं कोई भी यूट्यूबर नहीं झुठलाएगा कि मज़र काटिए ये झूठ कह रहा है। मैं आपको बिल्कुल 100% श्योर बातें कर रहा हूँ। आप किसी और यूट्यूबर की वीडियोज़ पर जाके देखिए, वो भी आपको इतना बैठाएगा कि 250 या इससे कुछ प्लस व्यूज़ पे हमें $1 मिलता है। तो इस हिसाब से 10 व्यूज़ का ₹1 मिला और आपको एक व्यूज़ का कितना मिल रहा है? 50 रुपये। भाईजान ऐसी कहाँ लॉटरी लगी हुई है, ये वक्ती है ताकि बंदों को इसी तरह जो है ना वो डाले रखें, उनको बिज़ी किए रखें इस मामले में, और ख़ुद जो है वो अच्छे खासे आगे मेंबर जो है वर्क करते रहें, मेंबर इकट्ठे होते रहें और ब्रांड वॉच का जो है वो लोगों इसी तरह रन करके आगे जो है वो कमाता रहे। अब आपको ये जो कहानी मैंने बताई है आपको 50 रुपये वाली, जब आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैंने YouTube से जो हमें अर्निंग मिलती है मैंने उस हवाले से भी आपको बताया है कि उसकी क्या रेशो है और उधर से पर व्यूज़ के हिसाब से कितने मिलते हैं। किस हवाले से मैंने आपको तफसील से बता चुका हूँ कि YouTube हमें 10 व्यूज़ पर ₹1 देता है और ये आपको एक व्यूज़ पे 50 रुपये दे रहे हैं। तो ये मतलब कि आपको पागल बनाने की कामयाब कोशिश है। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है प्ले स्टोर प्रोडक्ट का।
यानी कि प्ले स्टोर प्रोडक्ट आप रोज़ाना जो है वो ऐप यूज़ करते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी ऐप जो है वो डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर का रुख क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको वेरीफाइड प्रोडक्ट मिलता है और वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद वहाँ से जो प्रोडक्ट आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक लिंक होता है कंपनी के पास, कंपनी उसको अपडेट करती है और बाद के बाद जैसे ही अपडेट आती है आपको मैसेज आ जाता है और आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो ऐप है उसको, यानी कि जो प्रोडक्ट है आपके इंस्टॉल शुदा, उसको आप अपडेट करते हैं। तो जो भी उसके हवाले से नई जो चीज़ अपडेट की होती है वो आपके मोबाइल में भी अपडेटेड हो जाती है कंपनी की। अगर आप प्ले स्टोर पे जाके देखें तो आपको इस ब्रांड का जो है ना कोई वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलती कि जहाँ से आपको तस्दीक हो सके कि ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर की तरफ से वेरीफाइड है, यानी कि ये अनवेरीफाइड है। आप यहाँ जो ज्वाइन कराने वाला मामला ये मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यानी क्या होता है कि मेंबर आपको पासकोड के ज़रिए ज्वाइन कराता है, वो अपनी टीम बनाता है और इसी तरह जैसे जैसे टीम बढ़ती है उसको पासकोड होता है वो शेयर करता है, तो उसके मेंबर जो आने वाले होते हैं उसको ज्वाइन करते हैं। उस पर कंपनी को पता चलता है कि इस कोड के ज़रिए इतने मेंबर आ चुके। ये वाली जो बात है ये मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। तो अब दूसरी तरफ से भी ये झूठी उतर रही है कि ये आपको प्ले स्टोर पर वेरीफाइड प्रोडक्ट के तौर पर नहीं मिल रही। आपके सामने बैंक की ऐप्स की मिसालें हैं, आपके सामने व्हाट्सएप की मिसालें हैं, फेसबुक की हैं, मैसेंजर की। आप रोज़ाना इसको हर बार मोबाइल में जो है वो इंस्टॉल करते रहते हैं। जब भी आपको दोबारा मोबाइल चेंज करना होता है या जो भी होता है तो उसमें ये होता है कि आप प्ले स्टोर का रुख करते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं और ताकि आप वहाँ से वेरीफाइड प्रोडक्ट करें ताकि बाद में अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो ये वाली जो वेरीफाइड प्रोडक्ट है ये नहीं है और ना ही ये आपको प्ले स्टोर पर मिलती है। अब मैंने ये जो दूसरी अपनी रिसर्च करता रहा तो जो दूसरी तहकीक निकली है तो ये दूसरा पॉइंट था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है गायब होने का। अब ज़ाहिर सी बात है जब एक चीज़ की साख नहीं होती, अब इस तरह की अनवेरीफाइड प्रोडक्ट होती है तो उसका क्या होता है कि जब तक उसमें इन्वेस्ट करने वाले ज़्यादा रहते हैं और रकम ले जाने वाले कम होते हैं तो तब तक कंपनी ये चलती हैं इस तरह की। तो जब आपकी रकम यानी कि जो कंपनी में आपकी तरफ से आपसे मुराद ये है कि जो इन्वेस्टर होते हैं ना छोटे छोटे, अब वो मेम्बरान के साथ ज्वाइन कराते हैं, अब वो इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कंपनी क्या करेगी, उनको भी देती रहेगी, खुद का भी चलता रहेगा। तो बाद में ये होता है कि जब कंपनी देखती है कि आप तो इन्वेस्ट करने वाले काम रह गए हैं, आप तो जो हमारे हिस्से से हैं वो भी जाते हैं, तो फिर कंपनी क्या करती है, फ्लॉप कर देती है, सब कुछ गायब हो जाती है, पासपोर्ट वाले सब भाग जाएंगे और फिर जो ये मेम्बरान बने हुए हैं, कोई 30 मेंबर वाला, कोई 60 वाला, कोई 100 वाला, तो ये उसको कहेंगे यार अब तो पता नहीं क्या हो गया है, बंदा ही गायब हो गया है, मंजर से गायब हो गया, हमें तो कोई सर पाँव ही नज़र नहीं आ रहे। तो फिर ये वाली जो है ना बात कि नॉट सर्टिफाइड है, यानी कि इसके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि ये एक देखा जाए तो मालियाती हवाले से ऐप है। तो अगर इसको सर्टिफिकेट मिलता है तो इसको कहाँ से मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, वो जारी करेगा कि ये कंपनी मालियाती तौर पे कर रही है। अगर इनकी वेबसाइट पे उधर जाके देखें जो उन्होंने बनाई हुई है फेक सी वेबसाइट, वहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसका जो मकसद है इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका तरीक़ाकार कुछ और है और आपको वेबसाइट पर वहाँ पर कुछ और दिखा रहे हैं। तो ये जो है ये बड़ा एक फ्रॉड सा है, तो आपने इससे बच के रहना है। तो यानी कि जो तीसरा पॉइंट था नॉट सर्टिफाइड का, यानी कि जब तक कंपनी को सर्टिफाइड नहीं होती तो वो भागने के उसके पूरे पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि जब ज़रा सी बात है जब सर्टिफाइड नहीं होगी तो उसमें जो इन्वेस्ट करने वाला उसके पास कोई जवाज़ नहीं होगा। अब आपके मुल्क में बैंक है ना, तो वो सारे के सारे सर्टिफाइड हैं, सर्टिफिकेट उनको हासिल हुआ हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसी तरह जितनी भी जो छोटी मोटी तंजीमें कर्ज देने वाली, लोन देने वाली, इनको भी सर्टिफिकेट मिलता है तभी ये चलाती हैं, ताकि कल को अगर ये इस तरह का काम करती हैं, अगर कोई नहीं देता तो स्टेट बैंक ऑफ क्या करता है, जो लोन नहीं देने वाला बंदा होता है उसको क्या करता है जनाब, उसको डिफ़ाल्टर शो कर देता है। तो वो मतलब मुस्तकबिल में किसी भी बैंक से लोन नहीं दे सकता। तो इसी तरह उनको एक जवाज़ देता है ना स्टेट बैंक कि अगर आपको नहीं देता तो हम उसको डिफ़ाल्टर करेंगे, और अगर आप कर्ज मतलब देते हैं तो आप किस बुनियादों पे देंगे, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाइड होने का यही मकसद होता है। अब आपके पैसे बैंकों में पड़े हैं तो बैंक कहीं भाग तो नहीं रहे ना, तो बैंक किधर ही हैं, आप पूरे इत्मीनान हैं, आपके लाखों करोड़ों मिलियन रुपए पड़े हैं, आपको पता है कि बैंक है, सर्टिफाइड है, आपको यकीन है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना, मैं कहता हूँ ये बेवकूफ़ी होगी कि अगर कोई बंदा कर रहा है तो। मेरा मशवरा आपको यही है कि ये सर्टिफाइड नहीं है, जो कह रहा हूँ ना सर्टिफाइड रजिस्टर्ड कंपनी है, कुछ नहीं है।
ये सारी की सारी लुग़वियात है, ज़हरियात हैं जो कि देखने में ऐसी लगती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आपको कहे कि रजिस्टर्ड कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, आपने इससे बचना है, आपने इन्वेस्ट नहीं करनी। अगर तो पहले कर बैठे हैं तो उसको निकालने की कोशिश करें, और दूसरा ये है कि अगर ज़्यादा करने के इरादे रखते हैं उसको तर्क कर दीजिए। अब मेरे पास जो चौथा पॉइंट है वो है आपके इन्वेस्ट करने पे वापसी की रिटर्न। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर दें ना, मिसाल के तौर से 1500 रुपये कर दें, तो वो भी आपको अगर हाई रिस्क पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने तक आपको जो रकम वापस लौटाता है उसकी शरह जो बनती है ना, वो कम से कम यानी कि 35 से 40 हाई रिस्क पर बनता है पर एनम के हिसाब से। इस्लामी की बात कर रहा हूँ। अगर कम में करते हैं तो वो 30 से 35 तक रहता है, 25 से 35 तक भी चला जाता है बाज़। तो मतलब वहाँ से आपको जो मिलने वाला मुनाफा होता है वो इस तरह से मिलता है कि 1 लाख रखने पर पूरा साल आपको 35 या 40 हज़ार रुपये मुनाफा मिलता है इस्लामिक फ़ंड्स में। और ये हाई रिस्क की फ़ंड की बात कर रहा हूँ। और यहाँ क्या है, आपको पूरा 1 साल मिलना है, ऐसी कहाँ लॉटरी लगी हुई है। और उसके बाद आपको यानी कि अगर आप मेंबर ज्वाइन कराते तो आपको तनख्वाह चलती रहेगी। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आप समझें कि जैसे जैसे ग्रुप जो सेशन है उनका बढ़ रहा है तो वो खुद भी कमा रहे हैं, और मेम्बरान को दे के मेम्बरान को ये लालच होता है कि अगर मैं टारगेट पूरा करता जाता हूँ तो मेरा बढ़ता जाएगा। अब ये मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इतना आपको बैंक भी नहीं देता फ़ायदा जितना आप यहाँ छोटी मोटी रकमें करके आप अपनी मेंबरशिप ज्वाइन करा के इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ले सकें, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये सारी के सारा फ्रॉड चल रहा है। ये किसी वक्त भी फ्लॉप हो सकता है, बंद हो सकता है, तो उस वक्त सिवाय पछताने की कोई और चीज़ नहीं होगी। अब मैं आखिर पे एक बात करना चाह रहा था, वो ये है कि मैंने जब पहली वीडियो डाली है ना, तो वहाँ पे आप कमेंट जाके देखें, वहाँ पे तकरीबन आधे से ज़्यादा वो लोग थे जो इस मेंबरशिप को या इस ब्रांड वाच को लीड कर रहे हैं। और उन्होंने आके जो लुग़वियात और जो मैं अल्फाज ज़्यादा बदतमीज़ी वाले नहीं इस्तेमाल करना चाहता, क्योंकि मेरी शख्सियत मुझे गवारा नहीं देती कि मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूं। मैंने उनको भी जहां पे अपने कमेंट पास किए थे उनको जवाब भी बड़े मुनासिब अल्फाज में दिया है ताकि उनको ऐसा ना लगे और वो बात को समझ सकें। तो उन्होंने क्या बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और जो वहाँ पर ऐसे कमेंट कर रहे थे ना, वो वही बंदे थे जिन्होंने इस चीज़ को लीड किया हुआ है और चला रहे हैं और ख़ुद को लेवल बता रहे थे। तो ये लेवल वाला मामला है ना, यही इनको ख़राब करेगा बाद में। तो बाद में इनको पता चलेगा कि वो ठीक कह रहा था, मज़र काटिया। तो आप वहाँ पे जाके देखें कमेंट कितने आए पड़े हैं, वो सारे के सारे वो वाले बंदे हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। तो अगर आप इसको लीड अभी से कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि इलाके की अवाम के पैसे को ज़ाया मत कीजिए। कल आपको ये उलाम्बे मिलेंगे, पंजाबी में लफ्ज़ है उलाम्बा, यानी कि आपको ये होता है कि आपको इतराज़ आएगा और आपको ये बातें भी सुननी पड़ेंगी कि यार ये करा दिया आपने, ये हमारे पैसे जाए। तो लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे, इससे आपसे बचना है। काम वो करना चाहिए जो तस्दीक शुदा हो, जो वेरीफाइड हो, जो बिल्कुल ठीक ठाक हो, उस पर आपको यकीन हो, उस पर पहले तहकीक करें। उसके बाद आपके पास जवाज़ निकलता हो तो आपने क्या करना है, उसकी तरफ लोगों को भी मुतवज्जह कराना है, उनको फ़ायदा हासिल तो ज़रूर बताना है, और ख़ुद भी आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है पे काम करना चाहिए। तो ये मज़ीद रिसर्च थी ब्रांड वाच के वाले से। अगर आपको ये मेरी जो रिसर्च है मैंने आपके सामने रखी है अच्छी लगी है तो जो कमेंट सेक्शन है उस पर जाके अपनी राय दीजिए। और ये वाली जो एक तंजीम चल रही है फेक, इसको नाकाम करने, नंगा करने में मेरा पूरा साथ दीजिए ताकि हम इसकी जो असल हकीकत है वो लोगों के सामने ला सकें। आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका निहायत शुक्रगुजार रहूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।